अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी असाइनमेंट 2 स्प्रिंग 2024 1429 कोर्स कोड और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, इसका है हमारे पास बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है जो कि आपके यूनिट 7 में से है और यूनिट 7 का ये क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है, अब यहाँ पर जो असाइनमेंट मैंने अपलोड की उसमें तो मुझे हाफ ही क्वेश्चन नज़र आ रहा था। ठीक है, जबकि आपके जो बुक है उसमें क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट नहीं है। ठीक है, मे बी अपलोडिंग में ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं उसमें से, तो जब यूनिवर्सिटी आपको असाइनमेंट्स भेजती है तो उन पे वो प्रॉपर तरीके से वो चीज़ आती है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन पेपर पे जहाँ तक क्वेश्चन मुझे मिला या जो उस पर लिखा हुआ था वो था फाइंड दी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इफ़ देयर आर 20 एम्प्लॉयज़ हु प्रोड्यूस एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट पर डे वेयर एक्स इज इक्वल टू 2n 3n + 1 और इसके ऊपर है हमारे पास स्केयर। जबकि इसका बी पार्ट भी बुक के अंदर है जो कि है एंड द डिमांड फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय p इज इक्वल टू 535 ओवर x + 5। इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्केयर। ठीक है, ये आई थिंक ये लास्ट ज़रूर उसमें होगा क्योंकि दोनों पार्ट मिलेंगे तो तभी ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक हो गया जी। सोल्यूशन जब हम इसका लेते हैं तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया है 2n 3n + 1 का हमारे पास आ गया स्केयर एंड इसकी हमें जो डिमांड फंक्शंस की जो हमें प्रोडक्ट दी गई है p फॉर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 535 ओवर x + 5 का हमारे पास है स्केयर। इनको हमने फाइंड करना है। MRD इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम अप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट x लेंगे इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट हम लेंगे n और इसी तरह प्रोडक्ट प्लस x और डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ x। अब हमने इनको पहले सॉल्व करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 2n और ब्रैकेट के अंदर n + 1 के अपूर है हमारे स्केयर। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 2n लेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 को हमने इनके साथ मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर वाला। ठीक है, 2 को n से मल्टीप्लाई किया, n का स्केयर आ गया, प्लस 2 को 1 से देंगे तो 2n ही आएगा, प्लस और हमारे पास आगे लास्ट में 1 आ जाएगा। जब हम इसको खोलेंगे प्रोडक्ट को, ये हमारे पास जब बंद होगी तो हमारे पास स्केयर आ जाएगा। जब हम इसको खोलेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे n का स्केयर प्लस 2n + 1 इज इक्वल टू 2n की 3। अब ये 2n है, इसको हम अंदर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 2n की n का क्यूब भी इसको कहते हैं। ठीक है, n का क्यूब प्लस 4, 2 2 हमारे पास हो गया 4 और n दोनों के साथ है तो n का स्केयर आ जाएगा, प्लस 2n को 1 से देंगे तो हमारे पास 2n ही हमारे आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ x ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास है 2 3n का स्केयर। अब ये 3n का स्केयर हमारे पास कैसे आया, ये वाला 2 हमने बाहर लिखा। ठीक है, ये हमारे पास जो n की पावर है ये हमारे पास पहले आ जाएगी। n की पावर जब पहले आएगी तो मीन्स के n की पावर में से एक नंबर हम कट कर देंगे तो यहाँ हमारे पास n का आ जाएगा स्केयर। ये हमारे पास जो n की पावर है ये हमारे पास पहले आ जाएगी और जब पावर हमारे पास पहले आती है तो फिर जो हमारे पास कोई भी नंबर है उसकी जो पावर होती है उसमें से एक मिस हम करते हैं, एक उसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ जब एक 3 हमारे पास पावर पहले आ गई तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, प्लस यहाँ पर ये 4 हमारे पास बाहर आ गया। ठीक है, 2n हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, प्लस हमारे पास है 2 और इसका हमारे पास है 1। इसको हम जब ओपन करेंगे, ठीक है, 2 अब यहाँ पर 4 है, 4 बाहर है, ये n का स्केयर है तो हम लिखेंगे 2n पावर हमारे पास पहले आ जाएगी तो हम लिखेंगे 2n प्लस ये 2n है हमारे पास तो हम लिखेंगे 2 और n की पावर हमारे पास क्या होगी 1, ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे 1। इसको हमने सॉल्व करना है सो इस तरीके से हम इनका डिटर्मिनेंट लेंगे। 2 3 हमारे पास हो जाएगा 6, n का हमारे पास आ जाएगा स्केयर। ठीक है, 2 को 3 से दिया, 2 3 हमारे पास हो गया 6 n का स्केयर, प्लस 4 2 हमारे पास हो गया 8n एंड प्लस 2 1 हमारे पास हो गया 2। ठीक है जी, ये इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 6n का स्केयर प्लस 2n एंड प्लस 2 हमारे पास ये इसका आएगा। अभी ये मज़ीद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे।
एक चीज़ हमने अब इसमें फाइंड कर ली है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम इसको जब देख रहे हैं तो सेकंड हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट थी, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या थी, इज इक्वल टू 535 x प्लस 5 का हमारे पास है स्क्वायर। जहाँ तक क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है, अगर वो जस्ट उतना ही आपके पेपर में है या आपकी असाइनमेंट में है तो आपने वहीं तक लिखना है। अगर नेक्स्ट से आगे प्रोडक्ट दी गई है और लाजमी दी गई होगी, ठीक है, तो ये भी आपने फिर उसमें मेंशन करना है। ठीक हो गया जी। यहाँ हम लिखेंगे, इसको हम पहले ले आएंगे, 535 को हम पहले लिखेंगे। अब ये वाली नीचे ओवर में है तो इसको हम ऊपर जब लेके आएंगे x प्लस 5, और यहाँ हमारे पास प्लस में है 2 तो ऊपर आके ही हमारे पास माइनस में हो जाएगा, ठीक है, -2 लगेगा। फिर हम इसका डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस एंड प्रोडक्ट एंड डिटर्मिनेंट x जो हमारे पास है, इन दोनों को हम लेंगे। 535 हमारे पास बाहर आ गया, ठीक है। हमारे पास -2 हम ब्रैकेट में पहले ले आएंगे, ठीक है। ये -2 इसकी जो पावर थी पहले आ गई। x प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा, x प्लस 5 ब्रैकेट में। अब ये ऊपर क्या है, -2 है, -2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो इसकी पावर होगी ये पहले भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी, और जब ये पहले भी आ जाती है तो फिर इसमें से 1 हम माइनस करें तो रिमेनिंग 1 ही रह जाता है हमारे पास। तो 1 प्लस हमारे पास हो जाएगा 0। मीन्स कि हम अगर इसमें 1 लिखें या ना लिखें तो उसकी कोई हमारे पास x की शक्ल में, y की शक्ल में, किसी भी शक्ल में हम उसको लिख कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0 को हम 1 प्लस 0 करें तो 1 ही हमारे पास आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -107 एंड 0। ये किस तरीके से आएगा, जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ माइनस है, माइनस लगेगा। जैसे 2 5 हमारे पास हो गया, 2 5 हमारे पास है 10, 10 का लगेगा 0, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 प्लस किया तो 7 एंड 2 5 हमारे पास हो गया 10। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो -107 एंड 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है x प्लस 5, ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगी। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इसको इसी तरीके से लिखा। अब दोनों में क्या है, माइनस माइनस प्लस है, तो 2 और 1 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3। अब 2 बड़ा है तो इसके साथ माइनस है, तो यहाँ भी हमारे पास इसके साथ माइनस आ जाएगा। इज इक्वल टू, हम इसको दोबारा फ्रैक्शन में लेके आएंगे, हम लिखेंगे -107 एंड 0, ये हमारे पास आ गया। और ये हमारे पास जब पहले हमारे पास नीचे ओवर में थी, ठीक है, हम इसको ऊपर लेके आए थे, दोबारा हम इसको जब नीचे ओवर में लेके जा रहे हैं, ओवर लगा के हम नीचे लिखेंगे x प्लस 5, यहाँ माइनस में हमारे पास 3 है तो नीचे ये जाकर हमारे पास हो जाएगा प्लस में। तो 9 हमारे पास जो चीज़ आई है वो है MRP इज इक्वल टू डिमांड ऑफ x एंड डिमांड ऑफ n इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस x एंड प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ p एंड डिटर्मिनेंट ऑफ x। हम दोबारा से यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वही फार्मूला जो कि हमने पीछे भी लिखा था, इसको हम अगेन से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ हमारे पास 2 इक्वेशंस हमारे पास आई थी, ठीक है। पहले हमारे पास क्या आया था, 6n का स्क्वायर प्लस 8n n प्लस 2। पीछे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसकी जो हमारे पास आंसर आया था वो ये था, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो आया वो क्या आया है, हमारे पास 535 ओवर x प्लस 5 का हमारे पास स्क्वायर था, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो डिमांड थी ये थी प्रोडक्ट प्लस, अब हम इसको जब हमने सॉल्व किया हमने क्या लिखा, 2n प्लस 1 का हमारे पास हो गया स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास थी। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास था -1070 ओवर x प्लस 5 का हमारे पास आ गया था क्यूब, ठीक हो गया। अब ये प्रोडक्ट भी हमारे पास मौजूद थी, ये हमने भी फाइंड की, और ये दोनों जो हमें क्वेश्चन दिए गए थे, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर हमारे पास इसका आया वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया ब्रैकेट के अंदर। इसको हम अगेन से दोबारा इसी तरीके से लिखेंगे, 535 ओवर x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस, अब हमने इनको एक लाइन में लिख देना है, ठीक है। ये 2n है, n प्लस 1 इसका स्क्वायर है। 2n को हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 1 4 एंड 0। जैसे 2 0 हमारे पास हो गया 0, 2 7 हमारे पास हो गया 14, 14 का लगेगा 4, 1 कैरी, 2 0 0 और 1 इसमें प्लस किया तो 1 आ जाएगा, और 2 1 हमारे पास हो जाएगा 2 एंड माइनस इसके साथ प्लस माइनस माइनस, और हमारे इसके साथ n है तो यहाँ भी इसके साथ हमारे पास n आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग क्या है, x n प्लस 1 है, इसका हमारे पास है स्क्वायर, इसको भी हम साथ इसी तरीके से लिख लेंगे, इसका स्क्वायर भी आ जाएगा। ओवर में हमारे पास क्या है, x प्लस 5 और इसका क्यूब है, इसको भी हमने लिख लिया।
फिर अभी हमारे पास ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि सॉल्व तब होगी जब ये सारे हमारे पास जो इक्वेशंस है वो एक ही लाइन में आ जाएगी। अगेन जो क्वेश्चन का हमने ये फाइंड किया था 6n का स्क्वायर प्लस 8n प्लस 2, ये हमने इसी तरीके से लिखा, इन सबको एक ही लाइन में हमने लेके आना है। तो हम लिखेंगे 535, ठीक है। अब ये x प्लस 5 ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये दो टाइम में हमारे पास, ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये इसकी पावर 3 है, इसकी पावर क्या है 2 है। जब हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो x प्लस 5 वन टाइम हम लिखेंगे, माइनस हमारे पास 2 1 4 एंड 0 एंड n, और इसी तरह n प्लस 1 का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, पूरा एक ही लाइन में हमारे पास आ गया। अब रिमेनिंग नीचे हमारे पास क्या रहा, इसको तो हमने इसमें से माइनस किया, ठीक है। तो रिमेनिंग x प्लस 5 और इसका क्यूब हमारे पास अगेन से नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर।